ऐड कर लेते हैं जो पॉइंट छूट गया। तो जहां तुम पढ़ा है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात पढ़ा है ना, उसमें जाना, उसमें पॉइंट ऐड करना है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल जहां लग जाएगा उसके नीचे लिखना लोकसभा का कार्यकाल नॉर्मली कितना होता है 5 साल का, तो ये बढ़कर 6 साल का हो जाता है, 6 साल का हो जाता है, 6 साल का, सीधे इसी लिखते हैं 6 साल का। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 5 ईयर से बढ़कर 6 साल का हो जाएगा, 5 साल से 6। दूसरा पॉइंट छूट गया था उसको लिखना, राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के विषय में कानून केंद्र बनाएगी, केंद्र बनाएगी। ये राजकीय आपातकाल में लिखा ना, राष्ट्रीय आपातकाल में दोनों इसी में ऐड होगा। राज्य देखो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो राज्य में सरकार तो रहेगी परंतु उसकी शक्तियां नहीं रहेगी लगभग, तो इसलिए राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाने लगती है, केंद्र सरकार ही बनाने लगती है। और यह कानून 1 साल तक रहेगा। कितने साल तक? 1 साल तक रहता है, 1 साल तक। ये पॉइंट छूट गया था, वहां लिखना है राजकीय आपातकाल, आर्टिकल 356 इसी को देख रहे थे ना, जिसमें देखे थे 355 को समझ लिए थे कि केंद्र के कि संविधान के अनुसार शासन नहीं होने पर राष्ट्रपति को सूचना राज्यपाल देंगे। इसी में देखेंगे आर्टिकल 365 कहता है केंद्र के निर्देश, आर्टिकल 365 कहता है केंद्र के निर्देश का पालन, केंद्र के निर्देशों का पालन कौन करेगा? राज्य, राज्य करेगी, राज्य करेगी। अब केंद्र सरकार देखो नोटबंदी की थी, राज्य उसको मना कर देता, कर सकता? नहीं कर सकता। ये क्या हो गया कि केंद्र के निर्देशों, केंद्र निर्देश दिया, राज्य उसका पालन नहीं कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या होगा, राज्यपाल सूचना देंगे और राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। तो केंद्र के निर्देशों का पालन जो है कौन करेगा? राज्य करेगी, आर्टिकल 365 कहता है। तो आर्टिकल 355 और 365 के उल्लंघन होने पर, उल्लंघन होने पर सूचना राज्यपाल देंगे, सिफारिश, सिफारिश मंत्रिमंडल करेगा, मंत्रिमंडल, और लागू, लागू जो है राष्ट्रपति करेंगे। इसको आर्टिकल 356 को। तो 355 और 365 का उल्लंघन होगा तो सूचना राज्यपाल देंगे, सिफारिश मंत्रिमंडल करेंगे और लागू राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति जब लागू कर देते हैं तो यह लागू किया गया जो है राष्ट्रपति के द्वारा, तो यह 60 दिन तक रहेगा, 60 दिन तक। कितने दिन तक? 60। राष्ट्रीय आपात जो था वो 30 दिन तक था, लेकिन यह 60 दिन तक रहेगा। और फिर इसको अनुमोदन, अनुमोदन करेंगे संसद से, तो अनुमोदन करेंगे, तो अनुमोदन करने के बाद, अनुमोदन इसको संसद में करेंगे तो इसके लिए बहुमत चाहिए 1/2 बहुमत, उसमें 2/3 चाहिए ना। हाँ, उसमें 2/3 चाहिए था। इसमें राज्य में ही लगाना, किसी एक राज्य में एक ही बार सारे राज्य में थोड़ी लगाना पड़ता है,
जैसे अभी तमिलनाडु में लगाने की जरूरत पड़ जाती है अगर बहुमत दल का शासन नहीं बन पाता तो, लेकिन बन गया वहां भी तो टीवी के पार्टी के मुख्यमंत्री बन गया विजय, तो बहुमत दल का शासन आ गया वहां पे। तो अनुमोदन करने के लिए यहाँ 1/2 बहुमत की ही 1/2 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, यहाँ 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लागू 60 दिन तक रहेगा और 60 दिन के भीतर संसद को क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन करना पड़ जाएगा और 1/2 बहुमत से अनुमोदन करेगी। और जब जब ये लागू हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 जब लग जाएगा, अनुमोदन हो गया 1/2 बहुमत आसानी से प्राप्त हो जाएगा, तो अनुमोदन हो जा रहा है। तो अनुमोदन जब हो जा रहा है तो राज्य में क्या हो रहा है, विधानसभा समाप्त, विधानसभा का कोई चीज रहा, राष्ट्रपति शासन लग गया, विधानसभा नहीं रही, तो राज्य सरकार कानून बना पाएगी। राज्य सरकार, देखो राज्य में नया कानून नहीं बनेगी, राज्य में नया कानून नहीं बनेगी, क्योंकि कानून किसके लिए बनता है, जनता के लिए, और जनता प्रतिनिधि चुन के भेजती है विधायक को। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा तो कोई विधायक है ही नहीं उस टाइम, है खत्म हो गया, बहुमत दल का शासन नहीं रहा, तो इसलिए नया कानून कोई नहीं बनेगा। तो विधानमंडल जो है, अभी बोले ना विधानसभा भंग हो जाती है, तो विधानमंडल क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। और जब भंग हो जाएगा तो राज्य के लिए बजट कौन बनाएगा, संसद, और राज्य के लिए कानून भी क्या है, हाँ, और राज्य का जब बजट संसद बनाएगी, रुपया पैसा की जो भी बात करेगा कौन करेगा, संसद करेगी। तो विधायी शक्ति, विधायक उधायक सब समाप्त हो गए, तो उस समय भी विधायी कार्यों को कौन करेगा, संसद ही करेगा, राज्य में कुछ बचा ही नहीं, राज्य के विधायी शक्ति है खत्म हो गया, तो कोई विधायक है ही नहीं। आर्टिकल 360 है, आर्टिकल नहीं ना पढ़ रहे हैं, शक्ति ना पढ़ रहे हैं, लिखेंगे वित्तीय शक्ति, वित्तीय आपात ना पढ़ रहे हैं, बोलते शक्ति कहता है वित्तीय आपात, ये आर्टिकल 360 में है, आर्टिकल 360 में है। तो वित्तीय संबंधी आपात जो है आएगा, रुपया पैसा संबंधी, तो इसका प्रयोग आर्टिकल 360 का प्रयोग भारत में आज तक नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। आर्टिकल 360 का प्रयोग अभी तक भारत में नहीं किया गया। आज तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अगर इसका प्रयोग होगा तो भारत आज तक नहीं किया, हाँ, भारत आज तक नहीं हुआ, भारत में आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रयोग अगर होगा तो इसमें राष्ट्रपति को छोड़कर सबका वेतन काट लिया जाता है और टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। वित्तीय आपात कब लगेगा, जब भारत में पैसा की कमी हो जाएगी, तो इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया, लेकिन जब इसका प्रयोग होता है तो राष्ट्रपति का वेतन छोड़ के सबका वेतन क्या कर लिया जाएगा, कटौती कर दी जाएगी और टैक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, तभी तो भारत सरकार के पास अधिक पैसा जाएगी, तो टैक्स को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाता है।
राष्ट्रीय आपात ना लिखेंगे, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, पहले राजकीय आपात, राजकीय आपात। इसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और फिर वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। इसका आर्टिकल 352, इसका आर्टिकल 356 और इसका आर्टिकल 307। यह दोनों जो लिया गया है जर्मनी से, दोनों जर्मनी से या अमेरिका से, जर्मनी से, और ये भी जर्मनी जर्मनी से, और ये अमेरिका से, अमेरिका से। राष्ट्रीय आपात लगाते हैं तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, लिखित सिफारिश। इसमें भी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश और इसमें भी मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देगा। इसको लागू करेंगे तो कितने दिन तक? 60 दिन तक, 30 दिन तक। ये वाला कितना था? 30 दिन तक, ये 60 दिन तक, और ये भी 60 दिन। इसको लागू करने के बाद अनुमोदन, अनुमोदन, अनुमोदन संसद कितना बहुमत से? 2/3 बहुमत से। इसको 1/2 बहुमत से। अब इसमें आ जाए, इसको बढ़ा के कितना तक ले जा रहे थे? इंफिनिटी। तो 6 माह तक अनुमोदन हो जाने के बाद 6 माह तक, और 6 माह करके कितना कहाँ तक? इनफाइनाइट टाइम तक इसको अनुमोदन करेंगे। तो यह 6 माह तक, और यह 6 माह करके इसको अनुमोदन करते जाएंगे तो 3 साल तक, उससे आगे नहीं ले जाएंगे। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगाएंगे उससे आगे नहीं ले जाए। 3 साल इतना टाइम है कि तुम राज्य में चुनाव करवा सकते हो। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? राज्य में चुनाव हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। फिर ये सब नहीं लिखा है। हाँ, सब नहीं, कहाँ नहीं लिखा है? हाँ, ये नहीं लिखा है, इसीलिए लिखा है। और इसको ये चलेगा, एक बार लग जाएगा तो इंफिनिटी टाइम तक चलते रहेगा। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, इसको राष्ट्रपति लागू करते हैं, और लागू करते हैं तो 30 दिनों तक रहता है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से। और जब ये लागू कर देते हैं तो 30 दिनों तक रहता है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से लागू करते हैं। परंतु 30 दिन के भीतर इसे संसद से अनुमोदन करना होता है, और जब अनुमोदन हो जाता है तो अनुमोदन 2/3 बहुमत से करना पड़ेगा। जब अनुमोदन हो जाएगा तो यह 6 माह तक लागू रहेगा, और इसे 6 माह करके आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे कितने भी समय तक ले जा सकते हैं। राजकीय आपात, राजकीय आपात राष्ट्रपति तब लगाते हैं जब आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365 का उल्लंघन होता है, और जब इन दोनों का उल्लंघन होगा तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देंगे। और जब राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना, राजकीय आपातकाल आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति लगाते हैं, और राष्ट्रपति इसको तब लगाएंगे जब राज्यपाल सूचना देंगे। और राज्यपाल सूचना देते हैं जब आर्टिकल 355 और 365 का उल्लंघन होता है। 355 में कहा गया है कि संविधान के अनुसार शासन नहीं होगा
तो उस परिस्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देंगे, अथवा आर्टिकल 365 में केंद्र के अनुसार केंद्र के निर्देशों का पालन अगर राज्य सरकार नहीं करती है तो वैसी परिस्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देते हैं और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से आर्टिकल 356 को राष्ट्रपति राज्य में लागू करेंगे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन लगने के 1/2 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और वहीं राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए संसद से अनुमोदन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में है और इसका प्रयोग भारत में आज तक नहीं हुआ है। अगली शक्ति जो है 9 नंबर, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति, इसमें राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा भारत का प्रथम नागरिक होंगे। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होंगे। इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति को 340 कमरे का मकान दिया जाएगा। तो ये सब राष्ट्रपति की क्या है, विशेषाधिकार शक्ति है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या होंगे, भारत के प्रथम नागरिक होंगे। और इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति को 340 कमरों का मकान दिया जाएगा। जबकि राष्ट्रपति क्या है, एक वो व्यक्ति है, लेकिन कमरा कितना देर दिया जा रहा है, 340 कमरा, मतलब एक बहुत बड़ी इमारत इनको दी जा रही है। तो उसी जो मकान, जो बिल्डिंग इनको दिया जाता है, उसी का नाम क्या है, राष्ट्रपति भवन। ये इसलिए दिया जाता है कि इससे भारत के राष्ट्रपति के भव्यता दिखे। नहीं तो क्या, अब ये 2 कमरा के मकान में रहेंगे तो नहीं लगेगा कि गरीब देश के राष्ट्रपति हैं, लगेगा ना। तो इसलिए इनको एक बड़ा सुरक्षा की भी जरूरत पड़ती है। सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी कि राष्ट्रपति के पास 2 कमरा के मकान है, राष्ट्रपति को पता चल जाएगा ना कि राष्ट्रपति किस कमरे में रह रहे हैं। तो इनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी एक बड़ा बिल्डिंग दिया जाता है। 340 कमरा ढूंढते रहो कौन में राष्ट्रपति रह रहे हैं, सब में अलग अलग दिन रहते हैं, एक ही कमरे में राष्ट्रपति नहीं रहते। उनकी सुरक्षा क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस कारण से उन्हें 340 कमरा मतलब कि पूरा फतेहपुर बना देगा। अरे कुछ नहीं है, इससे कई गुना, कई बीघा में रहता है, कई बीघा में पूरा, मतलब अपना गांव समझो खाली राष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाएगा, इससे ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा। जाके देखना राष्ट्रपति भवन जाके, आधा भारत में कब्जा यही के लिए रहता है, आधा भारत में कब्जा यही के लिए। तो पूरा भारत किसका है, जो राष्ट्रपति बना है उसका है, तो आधा भारत ले ले, पूरा भारत ले ले, 5 साल भारत राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का ही होता है। ये देखो ये तुम्हारा क्या है, राष्ट्रपति भवन, यही राष्ट्रपति भवन, और इसके सामने सड़क है, और यहाँ पे तुम्हारा बना है इंडिया गेट। ये तुम्हारा है इंडिया गेट, इसको क्या लिख रहे हैं, इंडिया गेट लिख दें, इंडिया गेट। ये तुम्हारा हो गया राष्ट्रपति भवन, और ये रास्ता बना है जिसपे गणतंत्र दिवस के दिनों में तुम देखते हो क्या होता है, परेड होते हैं, इसी पे होता है, राष्ट्रपति यहाँ से निकलते हैं। तो इसका नाम पहले जो था हुआ था राजपथ, लेकिन अब इसका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तो नाम हो गया कर्तव्य पथ। इसका नाम
इसका नाम बदल के क्या कर दिए, कर्तव्य पथ। और इसी के पीछे, यहाँ पे जस्ट पीछे एक बड़ा सा पार्क रहता है जिसका पहले नाम था मुगल गार्डन। मुगल गार्डन, अब इसका नाम बदल के हो गया है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, मोदी जी आए हैं तो ढेर सारा नाम बदल दिए हैं। यहाँ पे तुम्हारा है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे है वॉर मेमोरियल, वार मेमोरियल, और इधर ही पास में है तुम्हारा दूतावास। दूतावास जो भी सुप्रीम कोर्ट इस और है। यहाँ पे है वॉर मेमोरियल, जो सेना हमारे शहीद हो जाते हैं तो उनके नामों को लिखा उखा गया है और उनके सामानों को सुरक्षित, वॉर मेमोरियल यहीं पे है। और यहाँ विदेशी दूतावास जो बहुत सारे बने हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े, जो बोलना है बोलो। यहाँ जगह दे दिया जाता है दूतावास वालों को, अलग अलग देश के दूतावास। तो राष्ट्रपति भवन के इस साइड बने हुए हैं, और इसके पीछे है तिहाड़ जेल। तिहाड़ी जेल। तो ये उद्यान मुगल गार्डन, जो इसका नाम हो गया अमृत उद्यान, और इसमें कई बहुत बड़े एरिया में, तो इसमें लगभग 1200 से प्लस अधिक फूल लगे हुए हैं राष्ट्रपति। सब अलग, हाँ सब अलग अलग प्रकार के। हमरा बनान दा राष्ट्रपति। तुम अपनी योग्यता से, कोई किसी को नहीं बनाता है, अपनी योग्यता से सभी लोग बनते हैं। जैसे लोग कहते हुए सुना होगा तुम कि कहता है कि हमको कोई प्रधानमंत्री बना, नरेंद्र मोदी जी को कोई प्रधानमंत्री बनाया है कि अपनी वहां तक पहुंच बनाए हैं, अपना मेहनत किए हैं। कि कोई किसी को बनाता है तब तो हमको भी कोई बना दे, तुमको भी कोई बना दे, कोई किसी को नहीं बनाता है। उस टाइम बीजेपी में बहुत सारे नेता होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना है, सिर्फ नरेंद्र मोदी। उसी प्रकार बिहार में मुख्यमंत्री कौन बना है, नीतीश कुमार। तो उसकी कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी हुई होती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, उन कारणों को कोई नहीं जानता। तो इसलिए लोग कहते हैं हमको एक प्रधानमंत्री बना दे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे बना कोई किसी को नहीं देता, सब बनते हैं। जो बना है संसद भवन, यहाँ पे है तुम्हारा संसद भवन। अब देखो ये नहीं लग रहा है प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में बना हुआ है, सजाया है। जैसे यहाँ राष्ट्रपति भवन है, इधर इंडिया गेट है, इधर सुप्रीम कोर्ट है, इधर दूतावास है, पीछे दे दिया है राष्ट्रपति को परेशान हो जाए घूमने के लिए तो मुगल गार्डन बना है। तो नहीं लग रहा प्रॉपर सजाया है। तो इसको बनाने वाले दिल्ली को बनाने वाले, इस तरह से सजाने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था, अंग्रेज था, एडमिन लुटियन। एडमिन लुटियन। और दो व्यक्ति थे, एंड बैकियर्ड। ये दो व्यक्ति ने मिलकर इसको इस तरह से सजाया कि कौन सा बिल्डिंग कहाँ पे रहना चाहिए। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो दिल्ली क्या है, दिल्ली नेताओं का गढ़ है। और नेता क्या काम करते हैं, हम लोग जनरली जानते हैं नेता को किस नाम से जानते हैं, लूटने वाला। तो इसको बसाया कौन, लुटियन। हाँ, दिल्ली को कौन बसाया, दिल्ली बसाया। या इसका बसाया लिखो या आर्किटेक्चर लिखो, दिल्ली बसाया या आर्किटेक्चर। जो इसका नक्शा तैयार किया था, दिल्ली का नक्शा जो बना के दिया था एडमिन लुटियन और बैकियर्ड ने। दिल्ली क्या है, लुटेरों का घर है, और इसको बसाने वाला भी लुटियन है। कोई देश अलग देश है तो उसका कोई आदमी भारत में रहेगा ना। जैसे तुमको क्या बनाना था, पास वीजा बनाना था, तो आदेश लेने के लिए पहले, अभी ना ऑनलाइन व्यवस्था हुई है, पहले ऑफलाइन लेते थे। तो पहले कहाँ जाना पड़ता था, दूतावास जाते थे, वहां से लेते थे वीजा। तो इसीलिए कोई नहीं, तो कोई विदेशी हमारे देश में रह रहा है तो उसकी समस्या को भारत सरकार उस तरह से नहीं सुनेगी जिस प्रकार उसके देश के लोग सुनेंगे। तो वो अपनी समस्या सुनाने कहाँ जाएगा, दूतावास जाएगा। तो ये दूतावास है। भारत की भी अलग अलग देशों में दूतावास रहता है, और भारत में अलग अलग देशों का दूतावास बना है।
तो यह इंडिया गेट के पास नहीं बना हुआ। तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या हो गया? अमृत उद्यान। और कर्तव्य पथ, राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ हो गया है। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार शक्ति है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा और इसे 340 कमरों का मकान दिया जाता है। उदाहरण लिख दे 340 कमरा में इसी में हाँ लिख सकते हो। इसमें लिख लो राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, इसको लिखो राष्ट्रपति भवन। और कितना कमरा है? 340 कमरा। और पढ़ लो रे। लेकिन उससे पहले एक चीज सुधार करो। तुमको सत्र पढ़ाए थे 3 गो पढ़ाए थे ना? हाँ? बजट सत्र, मॉनसून सत्र और एगो ग्रीष्मकालीन सत्र। ग्रीष्मकालीन सत्र जो हम मिस्टेक से बोल दिए थे उसको शीतकालीन सत्र लिखना, क्योंकि यह सत्र जो था कब था? नवंबर और दिसंबर में। और इस टाइम क्या पड़ता है? ठंडी पड़ता है, तो शीतकालीन सत्र होगा इसका नाम। बजट सत्र कब से कब तक था? फरवरी से जुलाई, मई, फरवरी से मई। और ये था सत्र जुलाई से अगस्त, नवंबर से दिसंबर, जुलाई से अगस्त। तो यह 3 सत्र चलते हैं। अब लिखो 10 नंबर, राष्ट्रपति का वो नहीं था भाई, ये हम चाचर का नंबरे काटा है। देखो ना 10 नंबर। अरे इधर देखो, राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार, शांत हो ना हो। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति। अब इसमें राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं लग रहा है कि बुद्धि का प्रयोग करेंगे राष्ट्रपति? तो बुद्धि कब लगाना पड़ेगा? जब लोकसभा का चुनाव हो और बहुमत दल का शासन नहीं आए, सही से बहुमत, पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को प्राप्त नहीं हो। जैसे 543 चाहिए, 542, 2 गो तो एंग्लो इंडियन होते हैं, तो 545 में कितना चाहिए? 543। 543 कुल सीटें हैं। इसमें बहुमत पाने के लिए कितना चाहिए? इसको 2 से क्या करेंगे? आधा करेंगे, तो लगभग 273 आएगा। 273 आधा ही चाहिए ना बहुमत साबित करने के लिए। अब मान लो पार्टी है बीजेपी, इसका आया 200 सीट, कांग्रेस का आ गया 100 सीट। कांग्रेस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कांग्रेस का आ गया 100 सीट। और इधर लिख दो आम आदमी पार्टी, इसका आ गया 150 सीट। देखो किसी को सही से बहुमत मिला है? नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेंगे और जिसका सर्वाधिक सीट है उसको प्रधानमंत्री बनाने का निमंत्रण देंगे कि आप, जैसे अभी दिए थे ना राज्य में, देखो राज्यपाल अभी जो किए थे वो राज्यपाल किए थे, वही ऐसे ही शक्ति का प्रयोग अभी राज्यपाल तमिलनाडु में किए थे, लेकिन उसको रोक रहे थे राज्यपाल। तो राष्ट्रपति यहाँ विवेकाधिकार शक्ति करेंगे, प्रयोग करेंगे और बीजेपी को क्या कहेंगे कि आप आके प्रधानमंत्री बनाइए। लेकिन 200 सीट में प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? गठबंधन करना पड़ेगा। हाँ, तो आके प्रधानमंत्री बनाने का निमंत्रण दे देंगे और प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, इतना पर भी बन जाएंगे, परंतु इनको कुछ ही समय में फ्लोर टेस्ट कराना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट कराएंगे, बहुमत साबित करना पड़ेगा 273 का। यदि 2-3 जितना दिन का टाइम रहता है उतने टाइम में बहुमत साबित कितना का? 273 का। तो दोनों पार्टी में से किसी के साथ गठबंधन करेंगे तभी कर पाएंगे। तो ये है राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति। अपने विवेक के अनुसार जिस पार्टी को लग रहा है कि ज्यादा बहुमत मिला है उसको प्रधानमंत्री बनाने का निमंत्रण दे सकते हैं, परंतु फ्लोर टेस्ट में उसे बहुमत साबित करना पड़ेगा, तभी वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे।